फ्रेंड्स, हर साल दुनिया भर में हजारों साइंटिफिक रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल रिसर्च का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है। पर देखा जाए तो इन साइकोलॉजिकल रिसर्च और स्टडीज़ को रीड कर पाना एक नॉर्मल इंसान के लिए जितना मुश्किल होता है, उन बातों को रियल लाइफ में अप्लाई करना उतना ही आसान भी है। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपके साथ 10 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को शेयर करेंगे, जिन्हें जानने के बाद हो सकता है शायद आपकी लाइफ भी बदल सकती है। Hello friends, my name is Achal and welcome to my YouTube channel. Now let's start the video. Forming a habit. आपने कभी सोचा है कि एक हैबिट को फॉर्म करने में कितना टाइम लगता है? पहले ये माना जाता था कि किसी भी हैबिट को फॉर्म या फिर ब्रेक करने में सिर्फ 21 डेज का टाइम लगता है। पर एक न्यू साइकोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए अराउंड 66 डेज लगते हैं। इसीलिए जो लोग ये सोचकर कोई भी न्यू हैबिट बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं कि 21 डेज के बाद उन्हें आदत पड़ जाएगी और वो जब 22nd डे पर फेल हो जाते हैं तो उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील होती है और वो क्विट कर देते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप 66 डेज को 3 फेजेस में बांट दें, जहाँ शुरू के 22 दिन आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, नेक्स्ट 22 दिन आपसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं होंगे और आप ऑलमोस्ट क्विट कर देंगे, और लास्ट 22 दिन के बाद आप एक मोमेंटम बिल्ड कर लेंगे, जिसके बाद वो हैबिट आपके माइंड और बॉडी से कनेक्ट हो जाएगी, आपके रूटीन में आ जाएगी और आप सक्सेसफुली हैबिट बिल्ड कर लेंगे। मल्टीटास्किंग। क्या आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो? वेल, न्यूरोसाइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। कई बार जब आप 2 काम एक साथ कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, पर रियल में आपका ब्रेन बहुत ही तेजी से उन दोनों कामों के बीच अपना फोकस शिफ्ट कर रहा होता है। हम चलते चलते एक दूसरे से बात करते हैं क्योंकि ये बिहेवियर ऑटोमेटिक और ऑटो पायलट मोड से होते हैं। वही ऐसे टास्क जिनमें बहुत फोकस करने की नीड होती है, वहाँ वो साइमल्टेनियसली काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, बुक रीड करते हुए टीवी देखना। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि आप दोनों काम एक साथ कर रहे हो, पर रियल में एक टाइम पर आपका फोकस या तो रीडिंग करने पर है या टीवी देखने पर। मिरर बॉडी लैंग्वेज। अगर आप किसी से बात करते समय उनकी बॉडी लैंग्वेज या फिर उनके कुछ बिहेवियर्स को कॉपी करने लग जाओ तो वो इंसान आपके साथ इंस्टेंट ट्रस्ट फॉर्म कर लेते हैं। वो जैसे बात करते हैं, जैसे मूव करते हैं, अगर आप भी उनके कुछ एक्सप्रेशंस को मिरर करने लग जाओ तो वो आपको पसंद करने लगते हैं, क्योंकि वो आपसे और भी ज्यादा कंपैटिबल फील करेंगे। साइकोलॉजिस्ट इसे कैमेलियन इफेक्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी से बात करते टाइम ये नोटिस करो कि वो कौन से वर्ड्स सबसे ज्यादा यूज करते हैं और आप भी बात करते टाइम उन वर्ड्स का यूज करने लग जाओ। इससे वो खुद को आपसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उन्हें लगेगा कि आप भी उन्हीं के जैसे हो और वो आपकी कंपनी एंजॉय करने लगेंगे। म्यूजिक चेंजेस परसेप्शन। हम सभी ये जानते हैं कि म्यूजिक हमारे मूड को चेंज करने की पावर रखता है। एक हाईली एनर्जेटिक सॉन्ग सुनकर आप मोटिवेटेड फील करोगे और वही एक सैड सॉन्ग आपको सैड और डिप्रेस फील करा सकता है। आप किस टाइप का म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, ये एक्चुअली में इफेक्ट करता है कि आप इस दुनिया को किस नजर से देखते हो। 2011 की स्टडी में लोगों को एक टास्क दिया गया, जहां उन्हें डिफरेंट म्यूजिक सुनते हुए एक पेपर पर हैप्पी और सैड फेजेस को टिक करना था। रिजल्ट में ये देखा गया कि सैड म्यूजिक सुनते हुए ज्यादातर लोग सैड फेसेस को टिक कर रहे थे और वही हैप्पी म्यूजिक सुनते टाइम लोग हैप्पी फेसेस को टिक कर रहे थे, जिसे परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन का नाम दिया गया। जहां आप अपने कानों से कुछ सुनते हो तो आपका ब्रेन आपकी आंखों से सिमिलर चीजें देखने लगता है। इसीलिए एनर्जेटिक म्यूजिक वर्कआउट करते टाइम बहुत हेल्प करता है और सॉफ्ट म्यूजिक आपको फोकस करने में हेल्प करता है। द स्नैक मैन। अगर आप किसी ग्रुप में हैं या किसी एक पर्सन के साथ भी हैं, जहाँ पर आप डिनर या फिर लंच पर आए हो और आपको लगता है कि कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाला है, आपकी कन्वर्सेशन जैसे जा रही है, आप लोगों की लड़ाई भी हो सकती है, तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अपने सामने रखा खाना खाने लग जाइए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट ईटिंग एक कामिंग एक्टिविटी है। जब लोग कुछ खा रहे होते हैं तो बाकी लोग उस इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जब भी आपको लगे कि कोई बहुत ही अग्रेसिव हो रहा है या आप लोगों की बहस होने वाली है, तो उस पर्सन को कुछ खाने के लिए ऑफर कर दीजिए। इस टाइम पर एक सिंपल चॉकलेट भी आपको बहुत हेल्प कर सकती है।
कॉल पीपल बाय देयर नेम्स। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर पर्सन को अपना नाम सुनना सबसे फेवरेट साउंड लगता है, क्योंकि हम सभी के लिए अपना नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब कोई आपके नाम को याद रखता है तो आप भी अपनी इम्पोर्टेंस फील करते हो। सिमिलरली आपने ये नोटिस करा होगा कि जब कोई आपका नाम भूल जाता है तो आप इंसल्टेड फील करते हो। इसीलिए किसी के सामने अपने लाइकेबल प्रेजेंस बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्वर्सेशन में आप सामने वाले के नाम को यूज करते रहो, जो उन्हें इम्पोर्टेंस फील कराता रहेगा और वो आपके साथ और कंफर्टेबल फील करेंगे। प्रोवाइड अ चॉइस। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन एक डिसीजन ले जो आपके फेवर में हो, तो सिंपली उन्हें ऑप्शंस दो जो आपके डिसीजंस के फेवर में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बोलना चाहता है तो सिंपली उसे ये बोलने की बजाय कि जाओ पढ़ो, उन्हें चॉइस दो कि चलो पढ़ाई का टाइम हो गया है, पहले इंग्लिश पढ़ोगे या मैथ्स। तो जब भी वो कोई डिसीजन लेंगे या फिर कोई चॉइस लेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो उनका खुद का डिसीजन है और वो अपने कंट्रोल में है। अब ये ट्रिक आप किसी के भी साथ यूज कर सकते हो। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि हर रेस्टोरेंट में वेटर्स इसी ट्रिक का यूज करते हैं। वो आपको वो सारे ऑप्शंस देते हैं जो वो चाहते हैं कि आप ऑर्डर करो, और आप इनडायरेक्टली वही करते हो और आपको ऐसा लगता है कि वो डिसीजन आपने खुद नहीं लिया है, लेकिन रियलिटी में वो डिसीजन आपके वेटर ने पहले ही ले लिया था। यानी कि वो ट्राई कर रहे थे कि आप कुछ चुनिंदा चीजों में से कोई एक चीज ऑर्डर कर दे जिसे रेडी करने में रेस्टोरेंट को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। द पावर ऑफ सनलाइट। फ्रेंड्स, आपने नोटिस करा होगा कि जब पूरा दिन अपने घर में या फिर ऑफिस में बिताने के बाद आप बाहर निकलते हैं तो इंस्टेंटली आपका मूड बेटर हो जाता है, क्योंकि सनलाइट के बेनिफिट्स केवल मेडिकल फील्ड में ही नहीं जो सिर्फ आपके बोन्स के लिए बेटर है, बल्कि कई रिसर्च में देखा गया है कि सनलाइट कई मूड डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन को भी प्रिवेंट करता है। सनलाइट से मिलने वाला विटामिन डी मूड स्टेबलाइजर की तरह एक्ट करता है और हमारे ब्रेन में प्लेजरेबल हार्मोन्स को रिलीज करता है। और ये देखा गया है कि जिन कंट्रीज में सनलाइट की रीच कम होती है वहाँ के लोगों में डिप्रेशन के ज्यादा सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो आपको बस दिन में 10 मिनट डायरेक्ट सनलाइट लेनी है जो लिटरली आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, और ये मॉर्निंग सनलाइट होगी तो और भी अच्छा। प्लेइंग डम। अगर आप किसी के सामने अपना गुड इंप्रेशन बनाना चाहते हो तो किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करो जो उन्हें बहुत पसंद हो और उसके बारे में उनसे सीखो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से मिले जिसे कार्स में बहुत इंटरेस्ट है। अब हो सकता है कि आपको भी कार्स के बारे में बहुत नॉलेज हो, पर उनके सामने ऐसे प्रिटेंड करो जैसे आपको उनसे कम नॉलेज है और उनसे क्वेश्चंस पूछो जो सामने वाले पर्सन को कॉन्फिडेंट और स्मार्ट फील कराएगा, और वो आपसे बात करने में और इंटरेस्ट शो करेंगे, क्योंकि वो जिस बारे में बात करना चाहते हैं आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हो, जो आपको एक लाइकेबल पर्सन बनाता है। और वैसे भी दलाई लामा का कहना है कि जब आप बात करते हैं तब आप केवल वही दोहरा रहे होते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।